तो गुरुजी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि 8 नवंबर क्योंकि दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है, ऐसे में सबसे पहले यही जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर क्या समय है, कितने बजे से चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी, सूतक काल कब से शुरू होगा? बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो सूर्य ग्रहण होता है उसमें सूतक काल जो होता है वो 4 पहर का होता है और 1 पहर 3 घंटे का होता है, तो यानी 12 घंटे पहले होता है। और चंद्र ग्रहण जो होता है इसमें 3 प्रहर यानी करीब 9 घंटे इसका सूतक काल होता है। और सुबह 5:29 से यानी ये कह सकते हैं कि सूतक की शुरुआत है, और ये जब तक ग्रहण का स्पर्श शुरू होगा नहीं उस समय तक ये सूतक काल रहता है, और फिर ग्रहण काल की शुरुआत हो जाती है। यानी फिर 2:29 पर जाकर के यानी स्पर्श शुरू हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ग्रहण यानी पृथ्वी की जो छाया है वो धीरे 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 चंद्रमा को ढकना शुरू करेगी, शैडो आनी शुरू हो जाएगी। और फिर 3:40 पर ये कह सकते हैं कि ग्रहण ग्रास में आना शुरू हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, विजिबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। 4:12 पर उसका पीक आवर रहेगा और शाम को 5:12 पर वो समाप्त हो जाएगा। और फिर 6:19 पर उसका मोक्ष काल होता है, यानी समाप्त हो जाता है। मोक्ष काल का मतलब है कि अब कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं है, उसके बाद स्नान और दान ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये आज का शेड्यूल रहेगा, ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर ग्रहण काल चलेगा। और दिल्ली के अंदर जो इसकी विजिबिलिटी रहेगी वो सिर्फ 45 से 46 मिनट की है, बहुत ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अस्मिता जी, ये जो चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण था अस्त के टाइम पर, यानी सूर्य अस्त हो रहा था तो ग्रहण समाप्ति की तरफ था। और ये चंद्र उदय ग्रहण है। ये कभी कभी ऐसे हालात बनते हैं यूनिवर्स में, और ये कार्तिक मास के अंदर 2 ग्रहण पड़ना ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो ये जैसे ही चंद्र उदय होगा और वो ग्रहण के साथ साथ उदय होगा, जबकि सूर्य अस्त हुआ था तो ग्रहण होते होते अस्त हुआ था, तो इन दोनों में इतना फर्क है। तो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं है। और ये पूर्व भारत के जो हमारे पूर्वी हिस्से हैं, ऑस्ट्रेलिया है उनमें दिखाई देगा, न्यूजीलैंड की तरफ दिखाई देगा, या साउथ अमेरिका है उधर दिखाई देगा, या उत्तरी अमेरिका है उधर दिखाई देगा, कुछ हिस्सों में पाकिस्तान वगैरह इनमें दिखाई देगा। जैसे जैसे इसका मूवमेंट जाएगा उस प्रकार से ये दिखाई देगा। और जहां जहां ये दिखाई देगा, जहां जहां पर ये छाया आएगी उन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट अस्मिता जी रहेगा। बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट। और हमेशा ग्रहण को लेकर गुरुजी ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ उसमें शुभ संयोग भी बनते हैं, तिथि उसकी क्या कुछ ऐसी कहलाती है, तो तिथि का बहुत ज़्यादा उस पर संयोग माना जाता है। ऐसे में वो कौन सी तिथि है जब ये ग्रहण लगेगा गुरुजी, और क्या क्या शुभ और क्या क्या अशुभ होने वाला है? अस्मिता जी, जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा अमावस्या को लगता है, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो हमेशा पूर्णिमा को लगता है। फुल मून जब होता है, यानी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब 180 डिग्री या उससे थोड़ा ऊपर या थोड़े नीचे आते हैं तो उस समय ग्रहण बोलते हैं। तो इस बार ये कार्तिक पूर्णिमा को ग्रहण लग रहा है। और ये जो ग्रहण है यानी फुल तो नहीं बोल सकते इसको, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे आज से 4 साल पहले ग्रहण जो हुआ था वो बहुत फुल था, तो उसके बहुत बड़े साइड इफेक्ट हुए थे। तो साइड इफेक्ट तो ग्रहण का होता ही है। तो ये हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, और पूर्णिमा तिथि पर भी इस बार भी ये लग रहा है।